साहब ये जो कैमरे कई है साहब ये यहाँ पे देखो ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಕಿರುಮನೆ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಇದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ಗಳು 19 ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳದಾವು. ಆಮೇಲೆ 6 ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳದಾವು, ಒಂದು PU ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದೇ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು 2 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಾವು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸರ್ಗೂ ಲಾಗಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ವಾರ್ಡನ್ಗಳಿಗೂ ಲಾಗಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಡಿದವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ಡನ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ. इससे क्या बेनिफिट हुआ सब, क्या क्या प्रोग्रेस हुआ ये लगाने से? अब ये लगाने से वही आउटसोर्स वाले करेक्ट टाइम मेंटेन कर रहे हैं. उसके बाद जो भी अननोन पर्सन जो एंट्री दे रहे थे उनका रुका हो गया. मतलब वो भी डर रहे कि कोई हमें देख रहा है. तो पहले क्या हो रहा था, कोई भी आ रहा था, अंदर आ रहा था या फिर किसी बहाने मिलने आ रहा था, पेरेंट्स था या कोई था, ये सब कंफ्यूजन हो रहे थे. तो ये डालने की वजह से अब उनमें जो है घबराहट है कि हमें सुपरवाइजर हो रहा है, हम वहाँ नहीं जाना है. तो उस तरीके से हेल्प हुआ. और तीसरी बात, हमारे पास एक वार्डन 2-3-4 में है, उनको हम टाइम टेबल दिए, इस टाइम पे यहाँ पे रहना, इस टाइम पे यहाँ पे रहना. वो हम इधर एक स्टाफ डेप्यूट करे उसके लिए, उन्होंने सुपरवाइजन करता. और वो सुपरवाइजन में जो भी फॉल्ट्स आ रहे हैं इमीडिएटली ग्रुप में मैसेज डाल के उसको शॉर्ट आउट कर रहे हैं. अभी जैसा क्लास बराबर चल रहा है वो भी दिखता है? हाँ, क्लासेस भी है इधर. देखिए साहब बताइए. हम इस तरह से फोकस करें समय. हाँ, मतलब कैसा क्लास चल रहा है, क्या चल रहा है, पूरा आपको यहाँ बैठे जगह पूरा नजर आ जाएगा. यस यस, अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल है या नहीं है वो सब चेक कर सकते. हाँ, अभी ये प्रेजेंट सिचुएशन है जो क्लासरूम की, ये प्रेजेंट सिचुएशन है क्लासरूम की. यस. और हॉस्टल्स में बच्चा एकदम बच्चियों का सिक्योरिटी का पूरा सिस्टम हो गया. हाँ, वो तो बहुत 6 o'clock को क्लोज कर देते पूरे हॉस्टल्स. हाँ, जो भी लास्ट को आ रहा है बच्चा, वो कौन है क्या है उनसे बात करते, उनके पेरेंट्स को बताते. ये कितने हॉस्टल्स और कितने इसका है साहब ये कैमरेस पूरे? ये पूरे 19 हॉस्टल्स के एक हॉस्टल में 8 to 16 तक कैमरे हैं. अकॉर्डिंग टू उनका बिल्डिंग का जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से किया गया है. मिनिमम 8 है, मैक्सिमम 16 है. मोरारजी देसाई होंगे वो स्कूल कॉलेजेस, जितने माइनॉरिटी के स्कूल कॉलेजेस हॉस्टल सब पूरा का डेटा आप यहाँ बैठे जगह कंट्रोल करें. जहाँ पे फोकस करना है वहाँ पे करें. आउटर सब साइड. अभी ये देखो इधर क्लास, ये जो है हमें वो हमें अभी इमीडिएट ऐसा क्यों है बच्चा आज बोल के हम पूछ सकते हैं. हाँ, या ये पी पीरियड है या रेगुलर क्लासेस क्यों नहीं ले रहे बोल के पूछ सकते हैं. टीचर है. हाँ, ये सारे बच्चे. हाँ, हमेलापुर ये पी पीरियड है इसलिए बाहर है बच्चे. हाँ हाँ, ऐसा इमीडिएटली इधर ही हम कंक्लूजन ले सकते हैं. जी. ये इससे सब इंटेंशन ये है कि हमारा न्यूज़ बनाने का, साहब से इंटरव्यू लेने का, कि ये एक बड़ा बेहतरीन काम है जिससे एजुकेशन इम्प्रूवमेंट होता है, टाइम टेबल फॉलो होता है और हर एम्प्लॉय अपने टाइम पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना कर्तव्य को निभा सकता है. ये होना बहुत ज़रूरी था. ये हमारे डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर बलीराम साहब ने जो काम किया है काबिल तारीफ़ है माइनॉरिटी के बच्चों के बेहतर एजुकेशन के लिए. और सब जो लोग माइनॉरिटी के बच्चियां को कम आते ना, एडमिशन कम हो रहे होंगे हॉस्टल्स में. मुस्लिम माइनॉरिटी के अक्सर हॉस्टल्स में कम नहीं है. हाँ, ये रेसिडेंशियल स्कूल्स में थोड़ा परसेंटेज कम है. हाँ, अभी फिलहाल 95% एडमिशन हुए हैं. जो भी 5% बचे हुए हैं वो स्पेशली गर्ल्स माइनॉरिटी के हैं. उसके बदले में हम बॉयज भी ले सकते हैं, लेकिन वो हम कर रहे हैं. जितने भी बॉयज आ रहे हैं माइनॉरिटी के ले रहे हैं. लेकिन ज्यादातर हमारे स्कूल्स को अदर कैटेगरीज का प्रेशर ज्यादा है. तो अदर कैटेगरीज के हमारे पास बहुत कम रहती सीट. अकॉर्डिंग टू रूस्टर हम लेना पड़ता है. तो माइनॉरिटी लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे स्कूल्स बहुत अच्छे हैं. जैसे कि APJ है, CBSE स्कूल है, CBSE पढ़ा रहा है. बाकी सब स्कूल स्टेट पढ़ा रहे हैं. बड़गी में है और इधर हमेलापुर में चल रहा है एक स्कूल और हुमनाबाद में एक स्कूल है. तो ये सारे स्कूल, इधर एक PU कॉलेज है मीरागंज में. यहाँ पे आप एडमिशन लीजिए. गवर्नमेंट की तरफ से पूरी फैसिलिटी है. आपको 1 रुपए भी खर्चा नहीं. बिल्डिंग भी अच्छा है, पूरे बिल्डिंग पूरा फर्नीचर के साथ है जी. पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है. एक भी ऐसा कमी नहीं है. हम कमी पूछे तो इमीडिएट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है. हाँ, तो ये सारी फैसिलिटीज है, आप उसका लाभ उठाए, यही मेरी रिक्वेस्ट है. हमारी तरफ से जितने भी हम कैंपेनिंग वो सब कर रहे हैं. जिसको भी नहीं पहुंच रहा है इस वीडियो के तहत पहुंचे तो हमारे लिए खुशी की बात.
तो ये जो खासकर हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी में अपने बच्चों की अपने लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए बेहतर सोच रखते हैं, तो ये हमारे पास माइनॉरिटी ऑफिस में बेहतरीन इंतज़ाम हो चुका है। देखो, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर बैठे जगह पूरे बिदर ज़िले के जितने हॉस्टल्स है, गर्ल्स हॉस्टल होंदो, गर्ल्स पीयू कॉलेज होंदो, मोरारजी देसाई होंदो, सभी इंस्टीट्यूशनों का माइनॉरिटीज़ के यहाँ बैठे जगह उसका कंट्रोल कर रहे हैं। और कहाँ पर क्या क्लास, कौन से टाइम पे कौन सी क्लास है, क्यों रुकिए, यहाँ से उन्होंने डायरेक्ट देख के फ़ोन कर रहे हैं। और खासकर औरत बच्चियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बेहतर खिदमत, बेहतर डिसीजन बलीराम साहब ने लिया है। हम बिदर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से आपके हमारे चैनल के माध्यम से बलीराम साहब को धन्यवाद कहते हैं कि आप ऐसे ही डेवलपमेंट के काम कीजिए। बिदर की पूरी माइनॉरिटी आपका साथ देगी साहब, आपके खड़े रहेगी। हमको क्या होना, डेवलपमेंट होना, हमारे बच्चों का एजुकेशन बेहतर होना। श्योर सर, हम भी उसी पे है सर। आप सबका सपोर्ट है तो और बेस्ट होता है। ये कितना है अपने पास जो रेसिडेंशियल स्कूल है मैं मोरारजी देसाई, कितने हैं सब? वो टोटल 6 स्कूल्स हैं। 6 स्कूल्स है, उसमें भी अच्छा एडमिशन वगैरह सब उसमें चीज़। भी कंप्लीट एडमिशन है, नो प्रॉब्लम। टोटल कितने इंस्टीट्यूशन है सब हमारे पास? टोटल 6 रेसिडेंशियल स्कूल्स है, एक हाँ। पीयू कॉलेज है हाँ, और 19 हॉस्टल्स है हॉस्टल्स है। तो इतने 14 मौलाना आजाद मौलाना स्कूल्स है। तो ये सब माइनॉरिटी के बेनिफिट्स के लिए है। स्पेशली माइनॉरिटी डेवलपमेंट। तो ये सब का कंट्रोलिंग यहाँ से हो रहा है। यस। तो उम्मीद है कि अब माइनॉरिटी कम्युनिटी का एजुकेशन डेवलप होगा, बेहतर होगा। आपकी ये खिदमत काबिल तारीफ़ है। हमारा मकसद ही यही था कि माइनॉरिटी ऑफिसर्स के एक्टिविटीज़ आवाम के बीच तक लाना। अब आवाम कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे कि इनकी एक्टिविटीज़ से आप कितने मुतासिर है और क्या प्रोग्रेस होना। थैंक यू वेरी मच।